Assalamu alaikum students. Welcome back to your favorite learning space with Sir Saifur Rahman official. Now students, today we are diving more deep into a fascinating and essential topic of mathematics, that is the logarithm. Uh, Whether you are studying under AKUEB Aga Khan or the Sindh board, this chapter is going to sharpen your algebraic skills as well as it will help you to solve complex questions with ease and also prepare you for both board exams and real life problem solving. Now students, today we will discuss exercise 2.2 of chapter logarithm. In the last two videos we already discussed the concept of logarithm and convergence of exponential form to ordinary and ordinary to exponential form. But today we will find the logarithm of a real number. अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सादा से अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगैरिथम किसी भी रियल नंबर का वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कि कोई भी नंबर अपने ही नंबर से कितने टाइम्स जंप मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करता है, याद रखिएगा हमारे पास उसके रिजल्ट में कोई ना कोई वैल्यू आती है। देखो बेटा, इन सिंपल वर्ड्स द लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर must be multiplied by itself to get another number. तो अगर इसकी एग्जांपल देखो बेटा, तो लेट सपोज 2 exponent 4, it means 2 itself multiplied how many times बेटा? 4 times. तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? We will get a new number, that is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. It means 2 exponent 4 is equals to 16, right? अब अगर हम इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म की बात करें, या इस तरह कह लें कि अगर जनरल फॉर्म अगर हम लिखें लोगैरिथम का, तो बेटा वो क्या होगा? log टू द बेस a वैल्यू x इक्वल्स टू y। अच्छा, हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, और हम बेटा इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि द लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस a is y. The logarithm of x to the base a is y, right? और log to the base a वैल्यू x इक्वल्स टू एक्सपोनेंट y। तो बेटा ये दो तरीके हैं इसको पढ़ने के, ठीक है? अच्छा, अब देखो बेटा इसके अंदर अब हम ये पढ़ रहे हैं log टू द बेस a क्या है? a बेसिकली बेस है, x क्या है? x इज अ रिजल्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आएगा कि 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पर बेस क्या है बेटा? 2 इज द बेस, राइट? 2 हमारे पास क्या हो गई बेटा? बेस हो गई। एंड व्हाट अबाउट द पावर 4? बेटा ये क्या होगा हमारे पास? एक्सपोनेंट और पावर, और 16 क्या होगा हमारे पास बेटा? वैल्यू या फिर रिजल्ट, ठीक है बेटा? तो अब अगर हम इस पे लॉग इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, तो बेटा हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कि लोगैरिथमिक फॉर्म होगी लॉग, यहाँ क्या आता है बेटा? बेस, बेस क्या है? 2, तो लॉग टू द बेस 2, राइट? और अब यहाँ पर क्या आता है बेटा हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास अभी मैंने आपको बताया एक्स, एक्स क्या है बेटा आपके पास? रिजल्ट है या वैल्यू है? तो यहाँ पर वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 16, तो log टू द बेस 2 16 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आता है बेटा? एक्सपोनेंट y। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंट को। तो ये रहा फॉर्म, ठीक है? इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म हो गई, है ना? आसान बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट आज हमें सीखने को मिला कि हम किसी भी रियल नंबर के लोगैरिथम की बात करें तो वो बेसिकली हम उसकी बात कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने सीख ली। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा आगे वही बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रही है। अभी हमने क्या किया, नंबर को नंबर को लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखा, और फिर अब हम देखने जा रहे हैं कि लोगैरिथमिक फॉर्म को अगर हम वापस नंबर में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 4 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटा, 16 के। तो दिस मीन्स डैट अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें जनरल फॉर्म की, तो बेटा ए एक्सपोनेंट वाई इक्वल्स टू एक्स, यही होगा ना, ए एक्सपोनेंट वाई इक्वल्स टू एक्स। वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे बेटा, इनवर्स में मैंने अभी आपको बताया, इनवर्स में कैसे पढ़ते, द लोगैरिथम ऑफ एक्स, द लोगैरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए होगा यहाँ पर, ठीक है, द बेस ए इज वाई, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पर अगेन मैं आपको कन्वर्जन, आपको मैप के जरिए सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमने किया। देखो बेटा ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब जब इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा लॉग, लॉग के साथ क्या आता है बेटा, बेस, बेस क्या है यहाँ पर ए, तो लॉग टू द बेस ए। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास एक्स, एक्स क्या होता है बेटा वैल्यू, तो लॉग टू द बेस ए एक्स इक्वल्स टू पावर वाई, यानी कि एक्सपोनेंट वाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर। चलें अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 में, अच्छा पहले तो मैं आपको बुक शेयर कर दूं, तो बेटा हम लोग जो बुक, जिस बुक में से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है मैथमेटिक्स क्लास 9 ऑफ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ठीक है, न्यू बुक है ये। और इसमें जो कॉन्सेप्ट मौजूद हैं वो वही सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट जो है वो 9 क्लास सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक इसमें हम कवर कर रहे हैं, साथ साथ वही टॉपिक आपके सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स भी यहाँ से सीख के अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, राइट। और अपनी जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको बड़े बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बेटा मैंने आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेटा अपने साथ जो है वो एक पेन और रजिस्टर साथ रखें, और साथ साथ इस लेक्चर को नोट करते जाएं, पॉज कर लिया करें, क्वेश्चन उतार लिया करें, उसका आंसर कोशिश किया करें पहले खुद करने की, और जब ना हो तो उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देख लिया करें। सॉल्यूशन से पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया होता है बेटा उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेरे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म के, बेटा हमें इसको किस में करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और पहले में जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको अपने कन्वर्ट किस में करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने बेटा सारे उतार लिए हैं, ये तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं बुक के। अब देखो बेटा पहला सवाल हमें क्या दिया गया है, पहला सवाल हमें दिया है कि 10⁻³ इक्वल्स टू 1000, राइट। अब देखें अगर मैं इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा अभी हमने इसको पीछे सीखा कि लॉग, अब यहाँ पर 10 क्या है, 10 इज द बेस, और अब आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 3, तो सॉरी 1000, 1000 क्या है बेटा, वैल्यू है, तो लॉग तो हमने क्या पढ़ा था, log टू द बेस 10 वैल्यू 1000 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है बेटा 3, तो हमने इसको लिख दिया लोगैरिथमिक फॉर्म में। कितना आसान था बेटा, मज़ा आया। तो ये इतने आसान सवाल हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्यूशन। अच्छा अब सबसे पहले तो चले सवाल उतार लेते हैं। 2⁸ इक्वल्स टू 256 हो गया, ठीक है। अब बेटा इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दी लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस a इज y, वही जो हमने अभी पीछे किया था, लॉग और लोगैरिथम
ऑफ 256, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, लॉग टू द बेस, बेस क्या है बेटा 2 है, द लोगारिथम ऑफ 256 टू द बेस, द लोगारिथम ऑफ 256 टू द बेस 2 इज y था। अब यहाँ पर y क्या है बेटा आपके पास, एक्सपोनेंट यानी कि 8। आगे आंसर, ठीक है बेटा। चले पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, लॉग द लोगारिथम ऑफ 1/27। बेटा सवाल को देख के आपने नहीं घबराना, एक बात हमेशा याद रखो। देखो जो मेथड, जिस तरीके से आपको करने का तरीका, आपको जो मेथड सिखाया है ना, आपने उसको फॉलो करना है। सवाल ये आपको चेंज करके देते हैं, सवाल की जो है वो शक्लें चेंज होती रहती हैं। अगर आप सवाल को देख के घबरा देंगे तो आप, इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ आपको। यही वजह है कि आप जो है वो सवाल देख के घबरा गए। देखें जैसा मैंने आपको कहा है कि सवाल सॉल्व करने को, जो मेथड मैंने आपको बताया है वही मेथड एज इट इज़ जैसा बताया है वैसा इम्प्लीमेंट कर दो बेटा, क्वेश्चन पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बेस क्या है मेरे पास 3, तो लॉग द लोगारिथम ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू -3। आगे आंसर, ठीक है, आसान है बेटा। वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो ताकि आप लोगों को अपकमिंग जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं बेटा वो आपको मिल सकें। ठीक है, उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। सेकेंड वन, इसको शेयर भी क्या करें बेटा अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, ताकि बेटा उनको वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकें इन वीडियोस से। ठीक है, राइट। चलें सॉल्यूशन, 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 400 log the logarithm of 400 to the base 20 equals to 2। आंसर, सॉल्यूशन, (16) -1/4 equals to 1/2। 1/2 is our value. Log of 1/2 to the base 16 equals to -1/4 is our exponent। आंसर, ठीक है बेटा, आसान सवाल है, मज़ा आ रहा है करने में, वेरी गुड। सॉल्यूशन, पार्ट नंबर 6, 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121। अगर मैं 11 को इटसेल्फ 11 से ही मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आएगा 121। तो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगी बेटा, लॉग ऑफ द लोगैरिथम ऑफ 121 टू द बेस 11 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 2। आंसर, इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 है, P इक्वल्स टू क्यू आर लॉग। अच्छा अब देखें, यहाँ पर सवाल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब पहले उन्होंने वैल्यू लिख दी, उसके बाद आपके पास जो है वो बेस और बेस पर एक्सपोनेंट। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर पहले बेस उसका एक्सपोनेंट इक्वल्स टू इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर उन्होंने इसको इसको क्या किया बेटा, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, P इक्वल्स टू क्यू आर कर दिया। तो बेटा घबराना नहीं है, बेस तो आपके पास यही है, बेस तो बेस ही होगी बेटा, और एक्सपोनेंट क्या है बेटा R इक्वल्स टू वैल्यू क्या है P। तो लॉग द लोगारिथम ऑफ Q, सॉरी P आएगा, द लोगारिथम ऑफ P आएगा P टू द बेस Q इक्वल्स टू एक्सपोनेंट R। राइट, ये असल में इस तरह के सवाल बेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ज़रिए पता चल रहा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो पहले तो बेटा अच्छे बच्चों की तरह सवाल उतार लो आप लोग। अब देखो बेटा कैसे करेंगे हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में, लॉग टू द लोगारिथम ऑफ 1/2 टू द बेस 32 इक्वल्स टू वैल्यू -1/5। आंसर,
तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक एक दो दो स्टेप पे बेटा आंसर आ रहे हैं इसके, बहुत मजे के सवाल हैं। ठीक है, कोई इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई हो रहा, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बेटा रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि आपकी मेहनत ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, यही आपकी मेहनत है। और फिर देखें आप कि आपके टिप पर आ जाएंगे। राइट, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं आपसे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा इसको आपने किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी आपने किस में कन्वर्ट किया था, लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब यहाँ पर बेटा आपको सारे क्वेश्चंस किस में दिए हुए, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए। तब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेटा बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बेटा, log टू द बेस 5 वैल्यू 125 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट होता है ना हमारे पास 3। तो बेटा बेस क्या है आपके पास 5, ये रहा बेस। एक्सपोनेंट क्या है बेटा 3, 3। तो 5 की पावर क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू वैल्यू 125। आ गया आंसर बेटा, आया ना मज़ा। अब उसके बाद इसका पार्ट 2 कर लेते हैं बेटा। पार्ट 2 में सेम क्वेश्चन है आपके पास, सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, कोई बेटा इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बेस क्या है आपके पास बेटा 2। अच्छा अब आपके पास एक्सपोनेंट क्या है बेटा 4 इक्वल्स टू वैल्यू क्या है 16। तो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16 ही होती है ना बेटा, 2 टू द पावर 4 टू द 8 टू द 16। आंसर आ गया, लिख दिया हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आइए उसके बाद आगे, log टू द बेस 23 वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर आपको एक्सपोनेंट क्या दिया हुआ है 0। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होगा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये मैंने बॉक्स बना दिया है, इसके अंदर ए बी सी डी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। 1000 एक्सपोनेंट 0 इक्वल्स टू 1, 1 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 0 इक्वल्स टू 1, ए एक्सपोनेंट 0 इक्वल्स टू 1। तो बेटा यहाँ पर भी यही होगा, यही इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बेस क्या है बेटा 23, एक्सपोनेंट क्या है बेटा 0। तो 23 एक्सपोनेंट 0 इक्वल्स टू 1। आ गया आंसर। राइट, चल उसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। log टू द बेस 5 वैल्यू 5 इक्वल्स टू 1। अब देखो बेटा बेस क्या है आपके पास 5, अच्छा एक्सपोनेंट क्या है 1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई 5। तो 5 की पावर 1 ऑलवेज इक्वल्स टू 5 ही होता है। आंसर आ गया। अब आइए बेटा इसका पार्ट नंबर 5 पे। बेटा वीडियो को ना पॉज करके आप ये क्वेश्चंस नोट भी करते रहा करें। राइट, आसान सवाल है इसलिए मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है बेटा ये। अच्छा लॉग बेस क्या है बेटा मेरे पास 2, एक्सपोनेंट क्या है -3 इक्वल्स टू 1/8। आंसर ठीक है। अब आइए इसका पार्ट नंबर 6 पे। 1/2 इक्वल्स टू, अच्छा सवाल है बेटा ये, 9 log टू द बेस 9 3 इक्वल्स टू। अब इन्होंने बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने यही किया है। ठीक है, इधर देखें आप, लॉग आपका लेफ्ट साइड पे था, इधर राइट साइड पे, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लॉग ये रहा, बेस ये रहा, तो 9 है आपके पास बेस। अच्छा एक्सपोनेंट क्या होगा बेटा 1/2, 1/2 इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगी बेटा 3। आ गया आंसर। तो क्वेश्चन को देख के आपने नहीं घबराना, रिमेंबर। अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं, log टू द बेस 10। तो बेस क्या है आपके पास 10, आपके पास एक्सपोनेंट क्या है बेटा 5, 10 की पावर 5 इक्वल्स टू 100,000। आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 2। log टू द बेस 4 1/16 इक्वल्स टू -2। बेस क्या है बेटा 4 है, और वैल्यू क्या आपके पास, एक्सपोनेंट क्या हो गया बेटा -2 इक्वल्स टू वैल्यू क्या है बेटा 1/16। आंसर।
तो ये था बेटा इसका एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने किसी भी रियल नंबर के लॉगरिथम की बात की कि लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और ताकि उनको भी इस वीडियोस से फ़ायदा हो सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।